हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोबारा से। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे कि आप नाभिदर्शना अप्सरा को बहुत ही जल्दी सिद्ध कर सकते हो। आने में उसको टाइम नहीं लगेगा। काफ़ी कुछ आपके अंदर जो ऊर्जा का प्रभाव है वो काफ़ी कुछ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हो तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और ये सब बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी व्यूवर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और मैं ऐसी कुछ वीडियोस डालूंगा जिससे कि आप जल्द से जल्द नाभिदर्शना अप्सरा को आने पे मजबूर कर दो। तो ऐसे कुछ तरीके मैं बताऊंगा अगली आने वाली वीडियोस में भी, और इसमें तो मैं आपको एक तरीका वो बता ही रहा हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक भी कर देना वीडियो को। अगर कुछ पूछना है आपको तो कमेंट में पूछ सकते हो। और एक बात और है कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो जो मैंने बताया है वो आप सही तरीके से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो उसमें बीच में आपने जहाँ पे स्किप किया तो फिर आप क्या मैंने वहाँ पे बोल दिया वो समझ नहीं आएगा। तो दरअसल में क्या है कि नाभिदर्शना अप्सरा को अगर आप नॉर्मली आप मंत्र जाप करते हो तो फिर एक टाइम लगता है, उसको बहुत टाइम हो जाता है। आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए कि जिससे कि वो आपके सामने आ सके, कि आप उसको अपनी इन आंखों से देख सकें। वरना आप उसको, अगर आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं होगी तो वो इतने आपके सामने नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक दैनिक पद्धति भी अपनानी होगी। भाई जैसे आप मान लिया रात में साधना कर रहे हो, क्योंकि नाभिदर्शना अप्सरा की साधना तो आप रात में ही करोगे, लेकिन सुबह के टाइम आप जो अपनी दैनिक पूजा पद्धति करोगे उसमें आप गायत्री मंत्र का जरूर जाप करना। आप जैसे कि आपने स्टार्टिंग में गुरु मंत्र किया, गुरु मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जाप होना चाहिए, जो गुरु मंत्र का जाप है। उसके बाद जो आप गायत्री मंत्र करेंगे वो भी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि गायत्री का जाप करने से आपके अंदर सात्विक भावनाएं आएंगी। एक ऊर्जा का स्रोत, गायत्री मंत्र बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, तो एक काफी मात्रा में आपके अंदर ऊर्जा आएगी। गायत्री मंत्र को करने से आप एक तरीके से आपके अंदर जो भी ऊर्जा आएगी वो ऊर्जा बहुत ही पावरफुल होगी। और साथ में आप गुरु मंत्र का भी जाप कर रहे हो, तो गुरु मंत्र करने से और गायत्री दोनों करने से बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत होगा, और आपको नित्य कुछ चमत्कार भी मिलेंगे। अब मान लिया, अब गायत्री मंत्र तो नॉर्मली सभी जानते हैं, उसको तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। और गुरु मंत्र भी आपके पास होगा ही, क्योंकि जब गुरु बनाओगे तो फिर गुरु मंत्र भी मिलेगा। तो उन दोनों को तो कोई आवश्यकता ही नहीं है बताने की। लेकिन होता क्या है कि जो 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र होता है वही सबसे बेस्ट है, उसी को आप करेंगे। भाई ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ भी नहीं है कि 5 माला आप गायत्री मंत्र की कर लें सुबह के टाइम, और 5 माला गुरु मंत्र की कर लें। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ाएगा, और आप सात्विक विचार आपके मन के अंदर आएंगे, एक तेजस्विता आएगी। और जब आपके अंदर ये सब गुण आएंगे तब नाभिदर्शना अप्सरा आने पर भी मजबूर होगी, क्योंकि आपके अंदर वो गुण आ चुके होंगे
गायत्री से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो अब जो लोग भी, अब हर कोई नहीं बताता है इसको। देखो वीडियो सब बनाते हैं, और भी लोग बना रहे हैं वीडियो, वो भी आपको नए नए तरीके बता रहे हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि गायत्री मंत्र का जाप करना नाभि दर्शना अप्सरा साधना के लिए सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि सात्विक है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी तेजी के साथ इसकी ऊर्जा है कि इस मंत्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और इससे ज्यादा कहीं ऊर्जा मिलेगी भी नहीं। तो मेरे विचार से गायत्री मंत्र का जाप ज्यादा नहीं, आप 5 माला कर लो। 5 माला सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में कर लो। उससे क्या होगा, आपका ध्यान भी लगेगा, और जब आपका ध्यान एकाग्र होगा तभी जो नाभि दर्शना अप्सरा है उसके बाद ही आपको दर्शन देगी। जब आपका ध्यान लगेगा तो बिंबात्मक रूप में आपको जो है ध्यान में आएगी। और ध्यान कब लगेगा, जब आप गायत्री मंत्र का जाप करोगे, ध्यान करोगे उसमें। जैसे ही आप गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो उसकी ऊर्जा के कारण आपकी जो चक्र हैं वो चक्र सब एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लगा के मूलाधार से और आगे चक्र तक सब एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब वो एक्टिवेट होंगे, उनमें स्पंदन होगा, तब ऊर्जा ऊपर की तरफ चलेगी, और जब ऊर्जा ऊपर की तरफ चलेगी तो आपको आगे चक्र पे कुछ दिखाई देगा, आपका ध्यान लगेगा। ये फैक्ट चीज है। तो इस तरीके को अगर आप अपनाओगे तो मेरे विचार से आप बहुत जल्दी नाभि दर्शना अप्सरा की सिद्ध कर सकते हो। अब अगर ऐसे ही आप जाप करने लगे कि भाई बस खाली उठाया, ना गुरु मंत्र है ना किसी और चीज की साधना की है, और लगातार आपने बस जो है नाभि दर्शना अप्सरा को ही मतलब स्टार्ट कर दिया कि उसी की साधना करेंगे, और लग गए रात में करने जाप, तो अब होगा क्या, उस पोजीशन में आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। फिर आप कहोगे अरे रे रे ये तो सब बकवासबाजी है यार, कुछ नहीं है, सब झूठ है। देखिए मैं बताऊं आपको, झूठ नहीं है, क्योंकि अब जब आपने जाप किया, ऊर्जा आपके अंदर उतनी आ नहीं पाई, और उसके बाद होगा भी क्या कि जो भूत प्रेत हैं जो कि आपके आसपास हैं, अब अप्सरा की ताकत तो इतनी नहीं है कि उन सबको हटा दे। इतनी ताकत नहीं होती कि भाई वो भूत प्रेत या जो भी मतलब अच्छे जैसे ब्रह्म राक्षस ब्रह्म प्रेत होते हैं, वो अगर आपकी साधना में विघ्न डालें तो अप्सरा के जो गण होते हैं ना, उनमें इतनी ताकत नहीं होती है। वो छोटे मोटे भूत प्रेत होते हैं कि वो उन चीजों को हटा देंगे। अब अप्सरा तो आएगी नहीं, लेकिन दूसरे भूत प्रेत आ जाएंगे आपके पास। अब जब दूसरे आ जाएंगे, ऊर्जा आपके अंदर है नहीं, तो फिर वो आपको परेशान करेंगे। यही कारण होता है कि जब हम कोई अप्सरा साधना करते हैं, उसमें कई लोग क्या बोलते हैं कि आपकी तो अप्सरा साधना लेकिन हो गई भूतनी सिद्ध। अब भूतनी सिद्ध कैसे हो गई, अप्सरा का रूप धारण करके वो भूतनी आ जाती है, क्योंकि अप्सरा उसको हटा नहीं पाती है। अब जब भूतनी आ जाती है तो वो आपके जो है मतलब इर्द गिर्द से घूमने लगती है। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है नहीं कि आपको वो भूतनी टच ना कर पाए, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है। जब ऊर्जा नहीं होगी तो भूतनी आप पे एक तरीके से वो फोकस करेगी और आप पे प्रभाव डाल लेगी। लेकिन जब आपके अंदर ऊर्जा होगी, जब आपके अंदर गायत्री मंत्र गुरु मंत्र का जाप होगा, तो कोई भूत प्रेत आपके पास नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो सात्विक ऊर्जा है ना, उससे वो चुटकी में साफ जाएगा। वो कहेगा कि मैं कहाँ आ गया, इसके ये ऊर्जा मुझे उसके पास आने ही नहीं दे रही है। तो फिर रास्ता साफ हो जाएगा। रास्ता क्या साफ हो जाएगा, नाभि दर्शना अप्सरा या फिर कोई भी अप्सरा हो, उसके आने का रास्ता साफ हो जाएगा। और जब उसके आने का रास्ता साफ हो जाएगा तो फिर वो आपसे सिद्ध हो जाएगी, और उसमें ज्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरे विचार से आपको जो है ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। बाकी तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने जो आपको बताया है उस तरीके से आप ये साधना करें। और जब ये साधना इस तरीके से करेंगे, चाहे आपकी विधि कोई सी भी हो, लेकिन
जो मैंने आपको बताया है गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, आप इस तरीके से जरूर करें, जिससे कि आपको, और देखो इतना भी है कि आपको रोज नए नए अनुभव भी होंगे, आपसे खुश भी रहेगी वो। क्यों? क्योंकि आप सात्विक रूप में, माता की भी आप पूजा होगी, क्योंकि गायत्री से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, गायत्री भी आप कर रहे हो, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। और वो खुश भी रहेगी आपसे, और जब वो खुश रहेगी तो वो ज़्यादा विघ्न भी नहीं आएंगे आपके सामने। तो इस तरीके से आप इस तरीके को अपनाएं तो बहुत अच्छा है। और जिन भाइयों को, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ अब, जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो प्लीज़ लाइक किए बिना ना जाएं, एक लाइक तो बनता है, सो आप कर दें। और अगर किसी को कुछ और पूछना है या किसी को कोई धन्यवाद देना है तो वो कमेंट में दे सकता है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल, वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको इसी तरह की सत्य और सटीक जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। और वे जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप बेल के बटन को भी प्रेस कर जरूर कर देना, तो जिससे कि आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। और तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परमहंस गुरुदेव।